नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देश और दुनिया के लिए तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो 100% मीडिया पर आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। क्या एक समय था जब कोई पेपर लीक हो जाता था तो सरकार की जिम्मेदारी होती थी और किसी न किसी का इस्तीफे की मांग होती थी, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इस्तीफे की कोई मांग नहीं। और यदि राहुल गांधी ने मांगा है तो वो भी आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी ने आज नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, सीबीआई ने जांच बैठाई। बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को पीएम मोदी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। राहुल ने आगे लिखा, नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों है? वहीं लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर रविवार यानी आज जमकर हंगामा हुआ। बुलडोजर से चैम्बर तोड़े जाने के विरोध में वकील भड़क गए। कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पुलिस अफसरों ने हटाने की कोशिश की तो बहस होने लगी। बहस बढ़ी तो पुलिस ने वकीलों की भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस वाले भी पत्थर उठाते नजर आए। दरअसल हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे। इनमें से ज्यादातर वकीलों के चैम्बर और दुकानें हैं। रविवार सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम 10 बुलडोजर और 300 पुलिस वालों के साथ पहुंची। टीम ने करीब 90 चैम्बर तोड़ दिए। नगर निगम की टीम चैम्बर में लगी चटाइयां और कुर्सियों को गाड़ी में भर कर ले गई। यूएई के अल दफरा इलाके में स्थित बाराकाहा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहर ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लगी। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और रेडिएशन स्तर पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अधिकारियों के अनुसार प्लांट की सभी जरूरी मशीनें और सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन या देश ने नहीं ली, लेकिन ईरान पर शक जताया जा रहा है। हाल के दिनों में ईरान लगातार यूएई को धमकी देता रहा। युद्ध के दौरान यूएई में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख जॉन रैडक्लिफ की हवाना यात्रा के बाद क्यूबा में अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा सरकार ने संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए युद्ध जैसी तैयारियां तेज कर दी है। देश भर में लोगों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हवाना में कई सरकारी इमारतों को संभावित अमेरिकी हमले की स्थिति में तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी तेल नाकेबंदी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में बिजली कटौती, ईंधन संकट और जरूरी सामानों की कमी बनी हुई है। पश्चिम राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। इन इलाकों में पारा लगातार 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती और वर्धा देश के सबसे गर्म शहर है। दोनों शहरों का तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यूपी के बांदा, मध्य प्रदेश का नौगांव और खंडवा में भी पारा 44 डिग्री से ज्यादा रहा। अभिनेता और नेता कमल हसन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मुलाकात की। उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 6 मांगे विजय के सामने रखी। कमल हसन ने राज्य सरकार से तमिल फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के लिए सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे दर्शकों को कम कीमत पर कंटेंट देखने को मौका मिलेगा। हसन ने सोशल मीडिया पर सीएम विजय के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भाई विजय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। IPL 2026 में आज दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। टॉस कुछ देर बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में बने रहने के लिए जीत उनके लिए जरूरी है। दिल्ली 12 मैचों में 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद है। राजस्थान 11 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मैच में दिल्ली और राजस्थान ने 15-15 मैच जीते। एक मैच टाई रहा था जिसे राजस्थान ने जीता। प्रधानमंत्री मोदी 8 साल बाद स्वीडन दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही।
धन्यवाद।